जय गुरु जी। संगत जी आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। और गुरु जी की महिमा आपको सुनकर, गुरु जी के सत्संग सुनकर आपको आनंद आता होगा। गुरु जी की महिमा। संगत जी एक बार बता दूं कि मैंने जो ये मैंने जो यूट्यूब चैनल बनाया था गुरु जी सत्संग अमृत वेला, तो मेरा जो है सफल हो गया है कि संगत को उसका मैसेज पहुंच रहा है और संगत को उसकी लगन लग रही है अमृत वेले के बारे में। क्योंकि संगत जी मैंने ये जो चैनल बनाया था, मैं हूँ करण अंकल और आपके लिए छोटा सा सेवक हूँ गुरु जी का। और मैंने जब मैं सोचा था, तो आप सोच रहे होंगे कि ये गुरु जी सत्संग अमृत वेला क्यों बनाया। संगत जी मैंने ये जो बनाया था चैनल, इसलिए बनाया था कि मैंने सोचा कि मैं भाई रिंकू जी की वीडियो देखता था और अमृत वेला संभालता था भाई रिंकू जी की। रोज अमृत वेला उनका लाइव आता है, रोज अमृत वेला भाई रिंकू जी का। और करण अंकल आपके लिए जो मैं हूँ करण अंकल, आपको बता ही दिया मैंने। तो मैं रोज उनका इतना आनंद आता था अमृत वेला संभालने में, रोज आता है उनका लाइव। आप भी देख सकते हैं, अमृत वेला ट्रस्ट डालेंगे आ जाएगा भाई रिंकू जी का। तो उन्हीं से मैंने लगन लग गई मुझे उनसे कि वो इतनी सेवा कर रहे हैं, तो मैं छोटा सा देखिए समुंदर में एक तिनका भर भी मेरे सफर कहते हैं संगत को पहुंच जाएगा संगत के लिए, क्योंकि वो तो पूरा समंदर है, मैं तो एक तिनका भर हूँ। तो मेरी कोई थोड़ी सी संगत को कोई मैसेज पहुंचेगा, अमृत वेले की जानकारी पहुंचेगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। संगत जी ये चैनल मैंने इसलिए बनाया था और गुरु की कृपा से और संगत को अब लगन लग रही है, अमृत वेले के बारे में जान रहे हैं। और आज यूएसए से फोन आया था कि एक यूएसए से लंदन से फोन आया था, जो है कैलिफोर्निया से, कहाँ से पता नहीं, अभी उनको लोटा ब्रश कराना है। और मैंने उनको बोला कि आप अमृत वेला संभालिए, उनको कष्ट। आज के संगत जी ब्लैक मैजिक का सत्संग बहुत आ रहा है और ब्लैक मैजिक लोगों को बहुत हो रहा है। ये संगत जी ब्लैक मैजिक हो क्यों रहा है, सबसे बड़ी बात क्या है, ये इसकी जड़ क्या है संगत जी? संगत जी आज का जो सत्संग है ना, आपको सुनाएंगे। और आज के सत्संग संगत जी उनके लिए है जो ज्ञान पाना चाहते हैं, जो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, जिनको परमात्मा जो जो बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, बहुत जल्दी कहते हैं अपने आप को बिल्कुल ही कहते हैं विश्वास तोड़ देते हैं गुरु जी, गुरु से टूट जाते हैं। अमृत वेला अभी 15-20 दिन संभालते हैं कि हमारा काम बना है। संगत जी ऐसे थोड़ी बनेगा। लगन एक सबसे पहली है कि आपको विश्वास और गुरु पे विश्वास होना बहुत जरूरी है, गुरु की मानना बहुत जरूरी है। गुरु की मानेंगे तभी आपको उसका लगन होगी, उसकी कृपा होगी। संगत जी आज का जो सत्संग सुनाया आंटी ने बहुत महत्वपूर्ण है, वो तो सुनाऊंगा। पहले आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना और लगन लगेगी। और संगत जी आपने मैंने बोला कि ये सत्संग मैंने यूट्यूब चैनल बनाया गुरुजी सत्संग अमृत वेला, कि अमृत वेले के बारे में इसमें आपको जानकारी मिलेगी। कोई प्रश्न है आपका और मैं वॉइस मैसेज में आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जाकर वॉइस मैसेज कर सकते हैं। गुरु की कृपा आपको होगी, गुरु की मेहर आपको होगी। और संगत जी सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे एक कथा शेयर करेंगे जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि जो है मृत्यु को याद रखना क्यों जरूरी है, मृत्यु को याद रखना क्यों जरूरी है। लोग मृत्यु का नाम सुन के डर जाते हैं, तो इससे हम परमात्मा से क्यों टूट जाते हैं, हमारा जल्दी विश्वास क्यों टूट जाता है, हमें ज्ञान नहीं होता। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, कथा से आपको प्रेरित होकर आप देखिए गुरु की कृपा होगी और आपको मालूम होगा कि क्या मीनिंग है मृत्यु को याद रखना। हम जरा सा मर भी जाता है तो हम उसको ये कहते हैं कि पूरा हो गया, स्वर्ग चला गया। चाहे कोई पापी से पापी गया उसको भी कहते हैं वो स्वर्ग चला गया। संगत जी मूर्खता क्यों करते हैं हम? संगत जी एक पापी है और एक आजकल क्या है, एजिड आदमी भी क्या कर रहा है आजकल, नाम तो जप नहीं रहा। वैसे तो नाम तो ध्रुव प्रहलाद ने जपा था, वो बेवकूफ थे संगत जी, वो बच्चे थे, वो भी तो उन्होंने जपा था, उन्होंने परमात्मा को पा लिया। और देखिए आपको बता दो संगत जी, नाम जपने से आपकी नौकर से मालिक बन सकते हैं। कैसे बनेंगे लास्ट में बताएंगे आपको, और वो भी सब बताएंगे। तो पहले सत्संग सुनते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। और गुरु जी की कृपा सब पर हो, गुरु जी की मेहर सब पर हो। सुनते सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। चलिए। तानंद जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बारंबार लख 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 शुक्राना
मैं गुरुजी की प्यारी सी बच्ची शालिनी साई मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रही हूँ। और संगत जो भी ये वीडियो को देखेंगे, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, गुरुजी के सत्संग को सुनेंगे, सभी का बहुत बहुत शुक्राना। और जो नहीं भी सुनेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि सभी तो हैं गुरुजी के बच्चे ही और सभी प्यारे बच्चे हैं। बस कुछ भटक गए हैं, कुछ रास्ते पे हैं और कुछ लगे हुए हैं। ये सत्संग आज मैं पहली बार एक सुनाने जा रही हूँ और ये पूरी तरह से समर्पित है मेरे गुरु जी को। ये सत्संग की हर एक बोल मेरे गुरु जी को समर्पित है। कहते हैं ना, गुरु के प्रति एक अटूट विश्वास होना चाहिए। विश्वास जो है ना, परमात्मा के प्रति जितना गहरा होता है ना, बस प्रेम उसी में भरा होता है। गुरु जी को कुछ नहीं, वो तो अपने बच्चों को सिर्फ देना जानते हैं और वो इतना देते हैं जो वो बच्चों को बोलते हैं बांटो, जितना बांट सको बांटो। और हम उनके अंश हैं, तो हमारे कहते हैं ना, समंदर में अगर एक बूंद भी डाला जाए तो वो समंदर ही बन जाता है। तो हम उनकी बूंदे हैं, लेकिन गुरुजी समंदर हैं, हम उनकी बूंदे हैं। तो गुण हमारे वही हैं जो गुरुजी के हैं। तो बस हमें वो पहचाने और हमें क्या उनसे क्या इच्छा मांगनी, हमें क्या वो, हम जब तक अपनी इच्छा, शायद वो हमारे अंदर वो उत्पन्न भी ना हो, तब तक वो गुरुजी उससे मतलब वो सोच भी हम ना सोच सके तब तक वो पूर्ण कर देते। अगर अटूट विश्वास हो तो हमें अपना विश्वास अटूट करना है, जितना गहरा करना है। और हमें गुरु जी को बस उन प्रेम बरसाने हैं। वो तो सब कुछ बरसा ही रहे हैं और हमें मांग क्या मांगने, उनसे क्या मांगने। जो इच्छाएं हैं ना, अगर मांगना ही है इतना ही मांगो तो गुरुजी को गुरुजी से ही मांगो। हमने परमपिता को परमपिता से ही मांग लिया और तो क्या चाहिए, वो हमारी हर इच्छा, उनकी कृपा को हमने मांग लिया, तो फिर हमें कुछ मांगने की ज़रूरत है ही नहीं। वो परमपिता हमें किसी भी कोई चीज़ की कमी रखेगा ही नहीं, तो हमें कुछ मांगने नहीं है। और हम तो इतने प्यारे बच्चे हैं, जितने प्यारे गुरुजी हैं उतने ही प्यारे उनके बच्चे हैं। बस कुछ भटके हुए हैं तो जो भटक गए हैं, तो जो संभल गए हैं, तो उनको सुधारने का काम है जो भटके हुए हैं। तो हमें लोगों को मोटिवेट करना है, सत्संग सुनाने के लिए प्रेरित करना है। जो आप सत्संग सुनो, गुरुजी से जोड़ना है, उनके अंदर जो विश्वास खो चुका है, जो भटके हुए बच्चे हैं गुरुजी के, तो उनके अंदर वो विश्वास जगाना है। जो आप जुड़ो एक न एक दिन, और नहीं भी तो उनके लिए दुआ प्रार्थना तो इतना तो हम कर सकते हैं। जो नहीं जुड़े हुए हैं तो इतना तो हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जो गुरुजी जो आपके बच्चे भटके हुए हैं उनको सही राह दिखाओ, सही रास्ते पे लाओ। और क्योंकि है तो वो हमारे भाई बहन ही। और सबसे पहली बात है कि हमें गुरु जी ने इस धरती पे, इस धरातल पर जिस पर्पस से हमें उतारा है, आत्म कल्याण के लिए, वो चाहते हैं कि सभी आत्माएं खुद के आत्म कल्याण की आत्मा का कल्याण करे, खुद की आत्मा का कल्याण करे। हम उतरते जिस पर्पस से हैं, तो हम अपनी उस लक्ष्य को पूर्ण करें। और गुरुजी की ब्लेसिंग तो हर वक्त हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है। एक पल के लिए भी वो नहीं होती, बस हमारे विश्वास में कमी आ जाती है। तो हमें लगता है जो गुरुजी चले गए, वो कभी नहीं जाते, वो सदा से हमारे पास है। वो न जाते हैं न आते हैं, वो सदा से हमारे पास है, वो कहीं नहीं जाते। वो इतने विराट हैं, जो वो कहीं इतने विराट हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और उतने ही विराट हम भी हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। तो बच्चे तो अपने पिता जैसे ही होंगे ना। तो यही बात है, बस हम भूले बिसरे हैं और हमें समझ की कमी है।
अब रही बात हमारे विश्वास की, तो हमें अपने विश्वास को कभी तोड़ने नहीं है, और जिनमें अगर विश्वास की कमी है तो हमें उसके अंदर, दूसरों के अंदर भी वो विश्वास उनके प्रति जगाने हैं, गुरु भक्ति जगाने हैं, जो गुरु के प्रति प्रेम करो, कैसे लगन लगती है, क्योंकि गुरु ही हैं जो हमारे आत्मा का कल्याण करेंगे और हमें इस भवसागर से पार करेंगे। तो गुरु जी की बड़ी कृपा है अपने सभी बच्चों पर, बस वो महसूस नहीं करते हैं, वो उनसे दूर हो जाते हैं। कृपा तो सभी बच्चों पर है, और सभी बच्चे बस इच्छा लेके बैठ जाते हैं, मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दो गुरु जी, आप ऐसे करो वैसे करो। नहीं गुरु जी, हमें आपसे प्रेम है, और आप तो सदा से हमसे प्रेम करते हैं। तो बात प्रेम की है, विश्वास की है, समर्पण की है। हाँ, तो अगर मुझसे कहीं भी कोई चूक रह गई होगी सत्संग सुनाने में, या कोई कमी रह गई होगी, तो क्षमा करना गुरुजी। और सभी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। मैं पहली बार सुना रही हूँ, तो कहीं कोई कमी रह गई होगी तो मुझे गुरुजी माफ़ कर ही देंगे। और माफ़ी भी क्या, वो तो अपने बच्चे से जो बुलवाना था वो अपने सभी बच्चों से वही बुलवा लेते हैं। और कमी तो सब में कुछ ना कुछ कमियां निकालने हमें नहीं है, हमें बस सत्संग सुनना है। तो ये सत्संग आप सभी सुने, और गुरु जी को समर्पण करते जाएं सुनकर। और बोलो जयकारा मेरे गुरु महाराज की जय, बोलो जयकारा मेरे गुरु महाराज की जय, बोलो जयकारा मेरे गुरु महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत लख 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 शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ये दूसरा सत्संग शालिनी साही सुनाने जा रही है, गुरु महाराज की बच्ची। तो सभी को बहुत बहुत शुक्राना। ये सत्संग के हर एक बोल, हर एक शब्द मेरे गुरु महाराज को समर्पित, उनके श्री चरण कमलों में बारंबार समर्पित। जैसे समर्पण के विषय में सभी को होती है, जो समर्पण कैसे करें, क्या करें, हमें नहीं आता। मैंने कईयों को देखा है, सुना है। तो समर्पण जो है, सरेंडर भाव जो है, ये सीखने की नहीं है, ये गुरुजी की कृपा होती है। भक्ति भी है, मेडिटेशन भी है, जो परमात्मा ने हमें, गुरुजी ने हमें दिया है, भरपूर देता है। तो ये सरेंडर भाव भी जो है, ये गुरुजी की कृपा से ही उनके बच्चों को मिलते हैं। तो गुरुजी से हम इसकी मांगे करें, उनके सामने हाथ फैलाकर उनसे प्रार्थना करें, जो गुरुजी आपकी कृपा सदा से है और सदा से थी, है और रहेगी। आप हमें अपनी कृपा प्रसाद में उनके सामने झोलियाँ फैलाएं, दंडवत करें, माफ़ी मांगें और बोलें, जो ये कृपा प्रसाद मुझे दीजिए गुरुजी, मुझे कृपा प्रसाद दीजिए। मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ आपके प्रति, और पूरी तरह से आप तन से, मन से, धन से, हर एक जो भी आपकी, जो भी मतलब सब समर्पण कर दे। कोई डाउट कुछ भी ना लाए, कोई क्यों काहे, क्या, कैसे, परंतु होगा या ना होगा, ये सब मन में ये विचार लाए ही नहीं। पूर्ण विश्वास से, संपूर्ण समर्पण से समर्पित हो जाएं, और फिर देखिए क्या आनंद की अनुभूति होती है, गजब का। जब हम पूरी तरह से गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं ना, तो गुरु जो हम कभी जीवन में कभी सोचे तक नहीं होंगे, वो हमारे बिगड़े काम बन जाते हैं। लेकिन इसमें भाव, निस्वार्थ भाव होने चाहिए, तभी जाके ये होता है। मन में ये विचार ही नहीं, क्योंकि गुरु के प्रति समर्पण है तो अच्छा बुरा जो है, जैसा है, तो गुरु जी के सिर चरण कमलों में हमारे पाप पुण्य
जो भी है सब समर्पित है, सब समर्पण है। मैं जैसी हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, जैसी भी हूँ, बस आपकी बच्ची हूँ। मैंने यही जाना है गुरुजी। तो आप हर पल अपने बच्चों पे खुशियाँ, मेहरबानी लुटाते हैं। कहीं किसी बच्चे को कोई कमी नहीं रखी है। हमारे विश्वास में कमी आ जाती है, लेकिन आपने कहीं कभी कोई कमी नहीं रखी है। और हमें निर्भय बनना है, कहीं भी हमें किसी बात से डरना नहीं है, क्योंकि हम गुरुजी के बच्चे हैं। तो कभी मन में ये विचार भी नहीं लाना है, और ना कभी भी हमें डरना है। बस मन में भी विश्वास है, गुरुजी है ना, और वो गुरुजी इधर उधर नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। आपको आपकी इच्छा है, आप हो आओ, बड़े मंदिर हो आओ, लेकिन वो बड़े मंदिर भी हमारे ये मानव शरीर जो है ना, ये गुरुजी का बड़ा मंदिर ही है। आप ये मानव, आप कहीं किसी से कनेक्टेड, कहीं भी किसी से जुड़े हो ना, तो जुड़े हुए ये मानव शरीर जो होता है ना, ये तीर्थ स्थल होता है। और हृदय जो होता है ना, वो हमारे गुरु महाराज का सिंहासन होता है। हम पूरी तरह से समर्पित हो गए, तो ये हमारा शरीर ये है कहाँ, ये तो गुरुजी का है। हमारे आभा मंडल भी गुरुजी का, हमारा तो कुछ रहा ही नहीं, तो सब तो गुरुजी का है ना। तो सब कुछ हमें पूर्ण रूप से समर्पित करना है, विश्वास से करना है। और हम है कहाँ, जो है सो गुरुजी का है, सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। तो हमें गुरुजी में ही समर्पित हो जाने हैं पूर्ण रूप से। और गुरुजी का लख लख बारंबार शुक्राना, गुरुजी के श्री चरण कमलों में बारंबार दंडवत प्रणाम, बारंबार। अगर हम जैसे मॉर्निंग में जागते हैं या सोते हैं, हर पल जो गुजरता है, हर एक सांस गुजरता है, ये गुरुजी की कृपा है। वरना हम रात में सोते हैं तो किसके भरोसे सोते हैं, हम तो सो जाते हैं, लेकिन रात भर हमारी रक्षा कौन करता है सोने के बाद, गुरुजी ना। हम सुबह जागते हैं तो सबसे पहले आँख खुलने से पहले ही शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। और हर पल हमें ये शुक्राना चलते फिरते गुरु मंत्र का जप, और जप तो हमारे श्वासों में ही बसा है। और हमें हर पल शुक्राना 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 करते, ऐसे चिल्ला चीख के नहीं जो हाँ कोई देखे कोई सुने, ऐसे नहीं, मन ही मन इसकी चैंटिंग करने। हम इधर उधर के बहुत सारे मंत्र ले लेते हैं, यूट्यूब पे ना जाने कितने सारे मंत्र होते हैं ना, इससे ये करो तो धन वर्षा होगी, इससे ये करो तो रोग नाश होगी। बस एक मंत्र, गुरु मंत्र को थाम लो, उस पर विश्वास करो और उसी की चैंटिंग करो। और अगर ये नियम बना लेना, जो हम 10 मिनट जैसे चैंटिंग करते हैं ना किसी मंत्र की 108 बार, तो अगर हम बैठकर कुछ समय सांसों पर ध्यान दे के गुरु मंत्र का तो जप हमें मानसिक रूप से हर पल करना है, हर क्षण करना है। लेकिन ये चैंटिंग हमें शुक्राने का हर पल इसका भी करना है, क्योंकि गुरु महाराज हमारे साथ हर पल है। और कभी कभी मैं देखती हूँ जैसे अज्ञान बस उनके जैसे किन्हीं को मैं देखती हूँ बोलते हैं गुरुजी चले गए आ गए, वो गुरुजी कहीं नहीं जाते आते, वो तो सदा से अपने बच्चे, पिता कहीं बच्चों को छोड़ के जाता है क्या? वो जब भी जाता है अपने बच्चों को साथ लेकर, हाँ हर पल हाथ थामे। वो जन्मों जन्मों से, न जाने हम कीट पतंगे चूहे बिल्ली भी रहे होंगे तो सदा से हमारी देखभाल किया उन्होंने, सदा से हमारा हाथ थामा है। बस हमने अपनी हरकत, अपने कर्मों से हम बन जाते हैं, कई योनियों में जन्म होता है हमारा, और ये मनुष्य जन्म मिला है तो इसकी कद्र करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। और गुरुजी जैसा हमें बनाना चाहते हैं, हमें वैसा बनना है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत हर पल का शुक्राना, और ये शुक्राना सदा हमारी अंतिम सांसों तक शुक्राना। और जब मेरी अंतिम सांसें निकले ना, जब गुरुजी आप तो मेरे भीतर ही हो, आप मेरे भीतर ही समाये हुए हो, मुझे कहीं भटकना नहीं, कहीं बस पूर्ण रूप से आप में समा जाना है मुझे। और मुझे हंसते खिलखिलाते
अपने इस लक्ष्य को पूर्ण करके बस आप में मर्ज हो जाना है। ना तू रहे ना मैं रहूं, न तू न मैं, कोई फ़र्क ना रहे मुझ में और गुरुजी में, क्योंकि गुरुजी हमें ऐसा ही बनाना चाहते हैं। और भटके हुए बच्चों को गुरुजी आपसे प्रार्थना है हमारी, जो हे गुरु महाराज, हे गुरु देव, अपने बच्चों को संभाल लेना। आप ऐसे भी संभालते हो, जो भटक गए हैं ना, उनको संभाल लो प्रभु। गुरुजी आपकी ब्लेसिंग सदा अपने बच्चों पर है, इसके लिए सभी बच्चों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। सभी पे आप जो कृपा करते हो, सभी की ओर से बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत का बहुत 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 शुक्राना। थैंक यू सो मच। संगत जी, आपने सुना सत्संग आंटी का, और आंटी का सत्संग सुनकर आपको देखिए, जो वो आंटी ने कुछ बातें ऐसी बोली हैं तो आपको समझ नहीं आई होंगी, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, उन्होंने बोला कि बारिश जैसे बूंद, हम सागर में हमने एक बूंद डाली है। संगत जी, क्या होता है कि हम जो हैं एक परमात्मा के सब जीव हैं, तो हमारा सबकी हमारी हेल्प। अभी बताइए, जो सागर में जो एक बूंद जाती है, मिलती है, तो वो सागर ही बन जाती है। तो नदी की बूंद सागर में जाती है बूंद, मगर उस बूंद के पीछे काफी बूंदों का सपोर्ट होता है। काफी बूंदों का कैसे सपोर्ट होता है? जैसे वो जब चलती है नदी से, चलते चलते समुद्र में मिलती है, रास्ते में उसको काफी दिक्कतें होती हैं। जैसे रास्ते में धूप आती है, काफी पत्थर से टकराती है, और कहीं जैसे उसको पी भी जाते हैं, तो उसमें से एक आधी बूंद ही सागर से मिल पाती है। तो वो क्या है कि उसकी सपोर्ट क्या है, वो कौन है? देखिए, हमारे हम क्या कहते हैं, हम जब नाम जपते हैं तो हम कईयों की फैमिली इतने वो होते, सारी फैमिली धार्मिक होती है। धार्मिक मतलब कि जो धर्म को जाने, ये वो धार्मिक नहीं कर्म कांड वाली कि पूजा जो जगा ली वो जगा लिया, नहीं, कर्म कांड वाली नहीं। वो होती है कि वो आपके साथ सपोर्ट करती, नाम जपती है, अमृतवेला संभालती, इकट्ठे मिलकर, सारे इकट्ठे मिलकर अमृतवेला संभालते हैं, वो होती है धार्मिक। तो इसका मीनिंग यही था कि वो भी आपको सपोर्ट करती है, तो आपको परमात्मा से एक जना उसका ध्यान लग जाता है, परमात्मा पे सपोर्ट होता ही हो जाए किसी का। आपके जैसे आपके गुरु संगत का सपोर्ट हो, ऐसे आप गुरुद्वारा में जाते हैं या कोई सत्संग में, किसी धर्म की बात करो, मस्जिद में जाते हैं, जैसे आप मस्जिद में औरों से विचार करते हैं, तो उनसे आपको ज्ञान मिलता है, तो आपको थोड़ा आगे बढ़ने की और भी आपको कभी कभी सच्चा गुरु मिल जाता है। ऐसे ही सच्चा गुरु तो तभी मिलता है आपको। देखिए संगत जी, आपको बताएंगे एक कथा। तो सच्चा गुरु आपको मिलता है जैसे आपकी भावना होती है, जैसे आपकी क्लास होती है। पहली क्लास के आप देखिए, आपको वही अच्छा लगेगा, पहली क्लास वाली है, पहली क्लास की आपकी अवस्था है, पहली क्लास की आपकी, जैसे पहली क्लास में आप हैं, तो आपको पहली क्लास जैसे गुरु मिलेगा, क्योंकि आपको अच्छा पांचवी क्लास का या और कोई गुरु अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो बात करेगा, जैसे वो कुछ और बात करेगा, आपको समझ ही नहीं आएगी। तो आपको पहली क्लास का, आपकी अवस्था ही वैसी है, जो जो अपनी अवस्था बढ़ाएंगे वैसा वैसा गुरु आपको मिलता रहेगा। संगत जी, आपको सोचना समझना है और कृपा होगी। चलिए अब एक कथा सुनाते हैं, उस कथा से आपको मीनिंग होगा मौत का, मौत से हमें परमात्मा का वास कैसे होता है। तो और आपको बता दें संगत जी, एक कथा सुनाते हैं पहले, गुरु तेग बहादुर जी की कथा है, तो उससे आपको ज्ञान मिलेगा। संगत जी, तेग बहादुर जी जब एक जो है मौलवी थे संगत जी, सूफी फकीर थे, उन्होंने बोला कि आप इतनी ऐश प्रस्ती में भी परमात्मा का नाम कैसे ले लेते हैं। संगत जी, उन्होंने बोला आप ऐश प्रस्ती में परमात्मा का नाम कैसे ले लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक अल्लाह, क्योंकि देखिए संगत जी, अल्लाह हो राम हो, कोई अल्लाह, आप अल्लाह का जाप कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि देखिए परमात्मा के नाम है। देखिए ये अब नाम के चक्कर में अपना आपको जो सा अच्छा लगता है वो जपिए, ये पर्सनल होता है। तो देखिए धर्म पर्सनल होता है, और धर्म क्या है,
धर्म वो है तो किसी दूसरे की निंदा ना करें, अपने धर्म पे रहे। धर्म क्या है कि अपने नाम जपते रहे और अपने नित्यनेम करें, जो जिसका विचार है। धर्म किसी का बुरा नहीं होता संगत जी, आदमी बुरा होता है। तो उसने बोला एक अल्लाह पर एक मौत को हम याद रखते हैं, तो हमें जो है इसकी जो है इसीलिए हमें इस चीज में दूर रहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, मौत को याद रखते हैं। तो इसके ऊपर भी कथा सुनाएंगे आपको संगत जी। ये एक बात है, आपको बताते हैं। एक फकीर थे, फकीर तो अपना जा रहे थे तो अपना मस्त से, तो उनके जो है आश्रम में काफी वस्तुएं थी, खाने पीने और किसी चीज की कमी नहीं थी। तो एक जो है भगत आया, भगत ने बोला कि आप जो है इतना कुछ करते हैं तो परमात्मा को याद कैसे कर लेते हैं, तो परमात्मा को याद करने कैसे आप करते रहते हैं। तो संगत जी उन्होंने बोला कि कहते हैं हम परमात्मा को याद करते रहते हैं, मगर तुझे बताने से पहले मैं बता देता, मगर तेरी जो है मैंने तेरी मस्तक देख लिया है, मस्तक में तेरी उम्र बहुत कम है, तेरी उम्र 7 दिन की रह गई है। तो 7 दिन की तेरी उम्र रह गई है, तो 7 दिन की तेरी उम्र में तुझे मैं बताने का फायदा ही नहीं है। तो तू 7 दिन में मर जाएगा। तो जो करना चाहता 7 दिन में कर ले, ऐश प्रस्ती कर ले, या अपने फैमिली के अंदर रह के कर ले। क्योंकि संगत जी वो जो गृहस्थी में थे, वो जो संत थे वो गृहस्थी में थे, तो कहते तुम गृहस्थी में रह के कैसे नाम जप लेते हो। उस संत को बोला उसने, तो कह रहे अब तेरी उम्र 7 दिन की रह गई है, तो तू 7 दिन में जो करना है कर ले, नहीं तो तू 7 दिन के बाद तेरी डेथ हो जाएगी, ये डेट है, तो उससे पहले मेरे पास आ जाइयो, तो मैं तेरा जीवन सफल कर दूंगा। थोड़ा सा तेरा कुछ ध्यान लगा के कुछ कर दूंगा, तो मैं उसके थोड़े आ जाइए मेरे पास। संगत जी क्या हुआ कि वो 7 दिन तक ना तो उसको खाना अच्छा लगे, ना उसको स्त्री बोलती ये खा लो वो खा लो, ना स्त्री अच्छी लगे, ना काम वासना अच्छी लगे, जो गृहस्थी में चीजें होती हैं कुछ भी अच्छे नहीं लगे उसको, ना पीना खाना सब भूल गया वो। तो उसने क्या कहा, उसका जो है ध्यान परमात्मा की तरफ डर गया। उसने इतना नाम जपा, नाम जप के उसको जब जप लिया, तो जब 7 दिन हो गए तो वो गुरु जी के पास गया, तो गुरु जी से उत्तर मांगा कि आपने बोला था मैं उत्तर दूंगी 7 दिन के बाद। तो आपने बोला था गृहस्थी में रहकर हम नाम परमात्मा को याद कैसे कर सकते हैं। तो उसने बोला तूने क्या करा, तूने ऐश प्रस्ती कर ली, खाना पीना खा लिया, अच्छे से खाना खा लिया। कह रहे कहाँ खा लिया, मुझे तो डर था मौत का कि मेरे 7 दिन में मौत होने वाली है, तो मैंने खाना पीना कहाँ खाया, मेरा तो परमात्मा का ध्यान था पूरा। तो कह रहे ऐसे ही संत भी ऐसे होते हैं, संत को कोई वो नहीं होता लोभ, उन पे आया तब भी ठीक है, कोई चला गया तब भी वो गम नहीं करते, आया तब भी ठीक है, नहीं आया तब भी। संगत जी इसका मीनिंग क्या है कि हमें जो है परमात्मा की याद कब आएगी, हमने जैसे हमारे में कोई सारी वस्तुएं हैं, वस्तु पे लोभ नहीं करना है तब भी ठीक है। कहते हैं अपना कर्तव्य निभाना है संगत जी, कर्तव्य निभाना है, कर्तव्य निभाएंगे तो सुखी रहेंगे, कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो आप भटकते रहेंगे, गुरु की कृपा नहीं होगी। गुरु की कृपा है संगत जी अपने आप को इतना देखिए, किसी से प्रेम नहीं करना, मोह नहीं करना, आपको कर्तव्य निभाना है। देखिए जो आदमी उधार ले लेता है उसका भी बताऊंगा, जो आदमी उधार ले लेता है उसका क्या होता है, अपने उधार दे दिया तो तब भी आपने उधार दे दिया, उसने नहीं दिया तो क्या होगा कि आप भी कहते हैं आपको दूसरा जन्म होगा, उसका भी होगा। कैसे होगा, आपने उधार दे दिया तो आपको लेने आना पड़ेगा, उसको देने आना पड़ेगा। तो इसीलिए माफ कर दिया करें कि किसी ने आपसे ले लेते हैं, नहीं तो आप सोच समझ के उतने पहले अपने घर गृहस्थी देखिए, पहले नहीं तो नेकी कर कुएं में डाल। उसका क्या है आपको बताता हूँ। एक बार कबीर जी जा रहे थे, कबीर जी ने देखा एक बैल को एक आदमी बैल वाला मार रहा है, तो वो देखा कि मार के उसको अधमरा कर दिया, तो अधमरा कर दिया तो उसकी खोपड़ी फोड़ दी। तो कबीर जी देख के हंस रहे हैं, तो कबीर जी देख के उनके साथ चेले ने बोला कि तुम देख के हंस क्यों रहे हो। कहते कि मैं ये देख रहा हूँ कि इसने कर्जा लेना था, उसने देना था, बैल ने देना था, उसने लेना था, तो वो लेने आया,
ये कर्जा देने आया है, तो क्या हाल हो गया। हम ऐसे ही हम तो किसी का पैसा मार लेते हैं, किसी गरीब का पैसा मार लेते हैं, तो हम सोचते समझते नहीं है। और संगत जी आजकल तो बहुत हो रहा है फ्रॉड, और आजकल तो दुनिया इतना फ्रॉड कर रही है। मैंने आपको पहले बताया था कि गुरु संगत के भगवान के नाम पे फ्रॉड कर रही है, तो वो कहाँ के पाएंगे संगत जी। आपको पता है सेवादार कितना क्रोध करते हैं, उनका भी क्या है कि पिछले जन्म में भालू बन गया था, आपको पता है ना गुरु गोबिंद सिंह का था। और देखिए एक सेवादार चोरी कर रहा था मंदिर में, जो धार्मिक स्थल पे, कोई धार्मिक स्थल कोई सा भी हो, मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद में चोरी करता है, उसका सांप का जन्म हुआ, पिछले जन्म में सेवादार था, वो सांप का जन्म हुआ उसका। देखिए संगत जी ऐसे ऐसे सजाएं आप सोच लीजिए। धार्मिक स्थल पे भी चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, धार्मिक स्थल पे ये समझ के जाते हैं कि हम गुरु जी से जुड़ जाएंगे तो हमारी संगत। कहीं संगत जी मैं आपको बताऊं, मैं एक बार मैं खुद तो जाता नहीं संगत जी, कभी कहते हैं फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, फैमिली जिद करती है तो थोड़ा चाहता हूँ, मगर मैं जो है नाम जपता रहता हूँ, नाम जप के जाता हूँ। तो मैंने एक बार चला गया मॉल में, तो मैंने मॉल में देखा कि हर जगह गुरु जी के स्वरूप लगा रखे, गुरु जी के स्वरूप पे लगा रखे काफी मॉल में स्वरूप में। मैं सोचा कि गुरु जी को कैसे यूज कर रहे हैं अपने काम के लिए। संगत जी आप गुरु जी को मान, ठीक है गुरु जी की चल रही है संगत जी। एक अब शादी पे भी जाना है तो आपको देखिए करिए नाम, ध्यान आपका परमात्मा की तरफ रहना चाहिए, जहाँ भी जाइए ध्यान परमात्मा की तरफ रहना चाहिए। घर में लंगर बनाइए, परमात्मा का नाम लंगर बनाइए। और देखिए संगत जी मुझे आज एक संगत का फोन आया कि हमने जो है बड़े मंदिर नहीं जा सकते। मैंने कहा आप सोच तो रहे हैं ना, बॉम्बे की संगत थी, पता नहीं अभी कहाँ की संगत थी। जो आज का सत्संग में आपने सुना था वो बिहार की संगत का था, और बिहार की संगत तो और वहाँ मथुरा अभी भी जो है श्री राम जी के जन्म गया था, तो श्री राम जी ने ब्लेसिंग भेज दी, गुरु जी ने ब्लेसिंग भेज दी कि वहाँ की संगत का सत्संग आ गया। तो आपने सुना, आपको अच्छा लगा होगा। संजय जी देखिए आपने नाम जपना, कुछ भी जपना है, अमृत वेला संभालिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आप नहीं जा सकते, बड़े मंदिर दूर हैं, तो आप ज्यादा अपना परेशान होके मत आइए, आपको अकेले मत आइए। आजकल दुनिया देखिए, मैं गुरु संगत में भी कुछ ऐसे हैं जो आपको देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हर गुरु संगत ऐसी है, मगर आपको सोच समझ के आना है और अपने चुकन्ना रहना है। बिल्कुल अंधविश्वास नहीं करना, बिल्कुल आप सोचो गुरु संगत है तो आप उस पर पूरा विश्वास करें, अपना दिमाग भी खोल के रखिए। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोकेशन खोल के रखिए, ज्यादा अपने घर की बातें नहीं बतानी, और गुरु की कृपा होगी। संगत जी अमृत वेले से जुड़ेंगे, अमृत वेले ही सारे आपका कल्याण करेगा। और आपको पता मार्कंडे जी, एक मार्कंडे जी, एक हनुमान जी, और एक जो है अश्वत्थामा जो थे, ये तीन जने जो है अभी जीवित हैं, जिंदा हैं। इनको परमात्मा की, क्योंकि अश्वत्थामा को तो श्राप मिला था, तो उसके मनी निकाली थी। तो ये मार्कंडे जी भी, उन्होंने 71 परले देखिए संगत जी, 71 परले कितनी, 4 युग के बाद एक परले होती है, 4 युग के बाद। तो 4 युग के बाद 71 परले देख ली उन्होंने, देख लीजिए। और 84 लाख, और उसके बाद भी अभी भी वो हैं, कहीं ना कहीं होंगे, परमात्मा के नाम जप रहे होंगे पहाड़ों में, जैसे कहीं भी। तो उन्होंने, उनके पास एक ने बोला कि मेरी जो है 8वीं पुस्तक, उस पे इतनी दौलत थी, 7 उसकी कहते हैं पुस्तकों के लिए दौलत थी, 7 कहते हैं परिवारों के लिए, जैसे पहली अवस्था, दूसरे, तीसरी। तो कह रहे मेरी 8वीं जो कहते हैं मेरे 8वां परिवार आएगा, जो मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे, मेरे परदादा, 8वें जो है कहते हैं उनके लिए मैं दौलत ही नहीं, मैं तो घबरा रहा हूँ। तो कह रहा कि तू उनकी तारीफ कर रहे थे, चल तुझे मैं एक बात कहता हूँ, तुम मार्कंडे जी के पास जाओ, तो उनसे मिलो, तो उनसे उनका जो है तुमने जाके बात करनी है। तो मार्कंडे जी के पास गया, तो अब किसी संत के पास जाते, कहते हैं आपका ये बनवा दें, वो बनवा दें। तो मार्कंडे जी की संगत जी कच्ची झोपड़ी थी, उन पर कुछ भी नहीं था, कच्ची झोपड़ी थी। तो उसने बोला आपका, हम करें, उन्होंने ये बोला था कि मार्कंडे की तुमने, भगवान कृष्ण से पूछा था उन्होंने सवाल
कि मार्कंडे तो भगवान कृष्ण ने बोला कि मार्कंडे जी से तुम बनवा दो, तो भगवान कृष्ण ने बोला उनसे तुम बनवा दोगे, पक्की उनका पक्का मकान बना दोगे, तो तुझे मैं जन्म जन्मों से तेरे पूरी तेरे जितने जन्म तेरे बच्चे से बच्चे जितने बच्चे तेरे बच्चे के बच्चे पैदा होंगे, उसकी मैं सारी अमीरी पैदा उसको कोई चिंता मत करियो, उसको कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, उसको पैसे की कमी नहीं होगी। तो संगत जी उसने मार्कंडे बोला कि जो है मैं आपका महल पक्का मकान बना दूं, क्या करेंगे दो, कब पता नहीं कब परमात्मा हमें अपने पास बुला ले। तो कह रहे उनको पता था कि मार्कंडे तो बहुत ऊंची है, कह रहे आप तो 71 परले देख चुके हैं, अब भी आपका कोई मरने जीवन आपका बहुत है अभी भी, अब तब भी आप कह रहे हैं कि कब परमात्मा उठा ले। उनको कोई लालच नहीं है। संगत जी ऐसे संत होते हैं, तो आपको सोचना चाहिए संगत जी अपने आप को जैसे कहते हैं जैसे राम रखे वैसे रहिए, तो ये सबसे सुखी होते हैं। और आप मुझे फोन करते हैं हमारे में ये दुख है, हमारे ये दुख है, संगत जी मुझे इतने फोन आते हैं, तो अभी शुक्र है यहाँ पे मेरा नेटवर्क नहीं मिलता तो फोन वो नॉर्मल करते हैं, तो नॉर्मल फोन आते नहीं है, तो मेरे व्हाट्सएप कॉलिंग आती है तब। तो मैं देखिए हमने मैं कहता हूँ अमृतवेला संभाली है, कोई वीडियो पूरी देखते नहीं है, सत्संग पूरा ज्ञान, तो आपको क्या होगा संगत जी, आपको सोचना चाहिए कि अपने आप को गुरु से जोड़िए, गुरु से जोड़ेंगे और गुरु से सीधा कनेक्शन। मैं कौन हूँ संगत जी, मैं तो एक मिट्टी का पुतला हूँ, मेरे अंदर है क्या संगत जी, मैं तो थोड़ा सा आपको गुरु की आज्ञा से ये चैनल बनाया है, तो मैं जो भटकी संगत है उसको गुरु जी की आज्ञा से, देखिए मेरे पास कोई भी हिंदू वीर, मुसलमान वीर, पंजाबी वीर कुछ भी जानकारी दे सकते जो मैं दे सकता हूँ। मैं ज्ञानी तो है नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे कोई अंग्रेजी वेजी नहीं आती, तभी मैं बोलता हूँ वॉइस मैसेज में बताइए। ज़्यादा अंग्रेजी संगत जी कहीं तो ऐसी अंग्रेजी बोल देते हैं उनको समझ ही नहीं आता। जो फेसबुक पर व्हाट्सएप पे शॉर्टकट मुझे समझ नहीं आता, शॉर्टकट में कुछ बातें लिखते हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे जो चैटिंग में शॉर्ट होते हैं, मुझे समझ नहीं आता संगत जी। मैं सीधा हूँ, सीधी बात करता हूँ, मैं सीधे बोलता हूँ वॉइस मैसेज करिए, उसमें समझ आता है कि हाँ क्या क्या बात है, तो उसमें जो आपको समझ आएगा। संगत जी आपको कहता हूँ कि जितना हो सके गुरु से जुड़िए, गुरु से अमृतवेले में जुड़ के बातें करिए, गुरु आपको अपने आप ही सवालों के जवाब देगा, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। कोई आपको सवाल का जवाब नहीं समझ आता, वॉइस मैसेज पूछे मेरे नंबर पर, तो आपको जवाब दूंगा और गुरु की कृपा आपको होगी। संगत जी आज का इतना ही, और आपको कुछ समझ आ गया होगा। और देखिए ये जो आज का सत्संग था ज्ञान के ऊपर था, तो आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं समझ आया तो मुझे वॉइस मैसेज पूछ लीजिए, आपको कोई अमृतवेले के बारे में जानना है और कुछ है आपको, देखिए कुछ अच्छा लगता है तो आप मुझे हार्ड में जो है ना डॉलर का निशान है उसमें आप मुझे सुपर थैंक्स दे सकते हैं और आप मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने से क्या होगा, आपको नए वीडियो सबसे पहले मिल जाएंगे अपलोड होने से पहले ही। और कोई आपको कुछ भी जानकारी चाहिए और जैसे आपको अपना पोस्ट कहते हैं डलवानी है मेरे यूट्यूब चैनल पर, पोस्ट डालूंगा अपनी फोटो लगाकर, और आपको जैसे लाइव स्ट्रीम करूंगा उससे आपको मैं लाइव स्ट्रीम जल्दी करने वाला हूँ, तो उससे जो उसमें आप जो कमेंट करते हैं उसमें जो आपका बैच आ जाएगा, तो आपका नाम भी आ जाएगा, मैं बैच से पहचान दूंगा हाँ ये मेंबर है, तो वो जो है ना वो फ्रीज हो जाता है। फ्रीज से क्या है, आप कमेंट जल्दी ऊपर नहीं जाता, वो जो बाकी चलते रहते हैं ना, तो उससे ये फायदा होता है। तो आपको भी गुरु की कृपा हो, गुरु की मेहर हो, और मैं जल्दी अमृतसर आने वाला हूँ। आपको सबको गुरु जी की ब्लेसिंग लेकर जल प्रसाद, और कोई भी आपको गुरु जी ब्लेसिंग चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करिए। लोटा ब्लेस कराना है, मैं अमृतसर वाले जो चाहते हैं लोटा ब्लेस करने, मेरे पास आके आप अमृतसर में मैं बता दूँ कहाँ पे आना है आपको, वहाँ पे आके आप लोटा ले सकते हैं। उसको कैसे करना है तो मुझे फ़ोन पर पूछ सकते हैं वॉइस मैसेज में। तो आपको चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए।
और गुरु की कृपा आपको होगी। और ऑल बेल आइकन पे करिए, बेल आइकन में जो बना होता है उस पर ऑल पे करिए, तो नोटिफिकेशन मिलते हैं प्यारे प्यारे सत्संग के। और गुरु की कृपा आपको होगी, गुरु की मेहर होगी, और गुरु सब पर मेहर करे और सर्वदा भला करे। मैं गुरुद्वारे जाता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ, ए परमात्मा सारी संगत का भला करे और सारी संगत में जो कष्ट है दूर करे। तो इसलिए बोलता हूँ, रोज गुरुद्वारे अरदास करता हूँ मैं आप सबके लिए। तो आप ये मत सोचा करिए कि मैं सबके करता हूँ, क्योंकि परमात्मा जानता है कि देखिए आपको भी डायरेक्ट कनेक्शन गुरु से जोड़िए। चलिए चलते हैं। जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना। सारी संगत का, प्यारी संगत का मेरे से कोई भूल चूक होगी हो तो उसको मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं भी तो एक इंसान ही हूँ, भूल हो सकती है। क्योंकि परमात्मा भूल नहीं करता, परमात्मा कभी भूल नहीं करता। आप कहते हैं गुरु जी ने हमारे साथ ये कर दिया, ये मत बोला करें। परमात्मा किंतु परंतु करना ही नहीं है आपको, और गुरबानी पे किंतु परंतु बिल्कुल नहीं करना। गुरबानी जो है ना ऊपर दूर की बानी है। जो भी जितने भगत है गुरु ग्रंथ साहब में, भगत हैं, फकीर हैं, सूफी फकीर हैं, सबकी जो बानी, जितनी उनकी बानियां, उनके श्लोक, भक्तों की भजन, कुछ भी, तो सारी परमात्मा की है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में गुरु पांचवें पातशाह जी ने, गुरु अर्जुन देव जी ने जिनको बानी लिखवाई थी ना, वो मन से बनाई हुई नहीं थी, धुर की बानी थी। परमात्मा की बानी आई, वो बानी थी जो जैसे गुरु नानक जी ने कह रहे बानी आई है, गुरु नानक जी ने बोला ना बानी आई है, तो ये बोला कि उनकी बानी आई तो वो मर्दाना ने छिड़ा। तो ऐसे ही पीलू जी आए थे, वो आए थे, उनकी बानी क्यों नहीं डाली? क्योंकि वो बनावटी बानी थी। तो आपको सोचना है, समझना है, गुरबानी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, उसको पढ़िए। नहीं समझ आती तो हिंदी में भी आती है संगत जी, हिंदी में गुटका साहब पढ़िए, गुटका साहब पढ़ेंगे तो गुरु की कृपा। चलिए चलते, जय गुरु जी शुक्राना।